हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे देशांतर के तथ्यों के बारे में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं किन्हें कहा जाता है। उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा के समानांतर पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। ध्रुव पर ये रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, वहाँ पर इनके बीच अंतर बहुत कम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर इन रेखाओं के बीच सर्वाधिक अंतर 111.3 किलोमीटर पाया जाता है। तो देखिए इस डायग्राम की अकॉर्डिंग, ये हमारे पृथ्वी का ग्लोब है। तो ग्लोब पर जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके पूर्व और पश्चिम की तरफ जो ये रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें ही देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इस तरफ तो होगा पूर्व और इस तरफ पश्चिम। ये रेखा यहाँ पर भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को ये रेखाएं समकोण पर काटती हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है। जब ये इस भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, तो एक फैक्ट तो ये हो गया कि देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखाओं को समकोण पर काटती है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये रेखाएं भूमध्य रेखा पर इनके बीच अंतर सबसे कम पाया जाता है। जो ये अंतर है, ये कितना पाया जाता है? 111.3 किलोमीटर इनके बीच दूरी पाई जाती है। जबकि यही दूरी जब ध्रुव पर हम देखते हैं, तो ये रेखाएं ध्रुव पर आपस में मिलती हैं और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ध्रुव पर ये अंतर 0 होता है और भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर। यहाँ तक तो हमें ये सब क्लियर है। आइए अब हम प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यहाँ लंदन के ग्रीनविच इस वाले पार्ट से होकर ये प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर तथा दाईं ओर पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर से दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं खींची जाती है, जिनका योग 360 डिग्री है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र कर लिया है कि जो ये वाला एरिया है अफ्रीका की तरफ, ये एरिया पूर्व का होगा और जो साउथ अमेरिका की तरफ है, ये एरिया पश्चिम की तरफ होगा। यहाँ तक तो हमें क्लियर है। ये 0 डिग्री से पूर्व की ओर 180 रेखाएं होती है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर भी 180 रेखाएं। तो 180 प्लस 180 बराबर 360 देशांतर रेखाएं होंगी। एक 180 डिग्री पूर्वी देशांतर व पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही देशांतर पर स्थित हैं। जो हमने यहाँ भी बात की, जो ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर है, वो इसका ही एक भाग है। और जो 180 डिग्री है देशांतर रेखा, उसी पर पूर्व देशांतर रेखा है और उसी पर पश्चिम देशांतर रेखा है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है। आइए हम देख लेते हैं।
जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 24/7 चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी घूमती है तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसा कि हम सभी को ये ज्ञात है। तो जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पूर्व की ओर तो समय होगा आगे, और जो पश्चिम की ओर हिस्सा है वहाँ समय होगा पीछे। और जो समय का हम ये ज्ञात करते हैं कि ये आगे होगा या ये पीछे होगा, तो उसका ज्ञात करने का बिंदु भी प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन है। यहाँ से ही समय का ज्ञान किया जाता है। अब हमें एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर से पृथ्वी जब आगे गुजरती है तो उसको 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। अब वहीं अगर 15 डिग्री देशांतर है, उसे पार करने में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा समय लगता है। अब हमने ये तो बात कर ली। अब यहाँ पर जो 2 छोटे फैक्ट है उन्हें पढ़ लेते हैं कि 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। जो ग्रीनविच रेखा है ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये अटलांटिक, जैसा कि यहाँ पे ओशन का नाम हमें डायग्राम में दिख रहा है, अटलांटिक ओशन से गुजर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, इस बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में सभी स्थानों का समय आगे एवं ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में सभी स्थानों का समय पीछे होता है। इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर समय का अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि हमें कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए ग्रीनविच रेखा पर क्वेश्चन, पर समय 12 बजे हैं सुबह की, ग्रीनविच रेखा पर समय 12 AM है। तो पश्चिम देशांतर, यहाँ पे हम देखते हैं पश्चिम देशांतर के 60 डिग्री पर कितना समय होगा? एक डिग्री देशांतर पार करने में समय, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट था, तो 60 डिग्री देशांतर बराबर 4 × 60, 240 मिनट यानी कि 4 घंटे। जब हमें 12 AM पूछा ग्रीनविच रेखा पर, अब यहाँ पे ये फैक्ट हमने पढ़ा है कि ग्रीनविच रेखा पश्चिम में सभी स्थानों का समय पीछे होता है, तो ये समय 4 घंटे पीछे होगा। तो 12 जो है उससे 4 घंटे हम माइनस करेंगे, तो समय आएगा वो है 8 AM। अब हमें यही समय जब पश्चिम की जगह पूर्वी देशांतर पर पूछा जाएगा, तो पूर्वी देशांतर का भी हम समय ज्ञात कर लेते हैं। 60 डिग्री देशांतर मानते हैं, अगर 60 डिग्री की जगह हम मान लेते हैं 40 डिग्री देशांतर पर समय, एक मिनट,
तो 4 × 4 यानी 160 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे 40 मिनट समय आएगा। अब ये समय आगे है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ये समय 2 घंटे 40 मिनट आगे है, तो 12 प्लस 2 घंटे 40 मिनट, 40 और 14 बजकर 40 मिनट। सॉरी, 2 बजकर 40 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 AM लिया है। तो 12 के बाद में 2 बजकर 40 मिनट ही होगा। 12 AM का हम 00 भी मान लेते हैं। अगर ये समय 12 PM होता तो 14.40 होता आंसर। अगर हम इस ग्रीनविच रेखा पर समय यहाँ पर मान लेते हैं कि ग्रीनविच रेखा पर समय हम मान लेते हैं कि 9 AM। उस समय 9 प्लस 9, यहाँ 12 की जगह 9 को जोड़ा जाता। तो 40, 9 और 2 11 बजकर 40 मिनट समय होता। ये जो कैलकुलेशन है इसे आप थोड़ा सा गौर से देखिए, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये समय अगर ग्रीनविच रेखा पर इतना है तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर कितना हो सकता है और पश्चिम की ओर इतने डिग्री देशांतर पर यह समय कितना हो सकता है। जब हमें 1 डिग्री देशांतर का मान ज्ञात होता है तो हमें जितना डिग्री देशांतर का समय पूछा जाता है हम उसे इंटू करके जो संख्या अगर पूर्व की ओर है उसे तो हम प्लस करेंगे और जो पश्चिम की ओर है उस संख्या में हम माइनस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर होता है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like this video and subscribe this channel for upcoming videos.